हम इस वक्त गढ़वा जिला मुख्यालय में अवस्थित बाजार समिति परिसर में है। वो बाजार समिति परिसर जो आज से ठीक 8 रोज बाद सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहेगा। ऐसे तो हम सभी बाजार समिति आया करते हैं, लेकिन 8 रोज बाद जब अगले रोज आएंगे यानी 23 तारीख को, उस रोज कितनी गहमागहमी होगी और साथ ही एक संशय भी बना होगा प्रत्याशियों के साथ साथ उनके समर्थकों के बीच में कि आखिर गढ़वा किसका होगा, कौन गढ़वा का विधायक होगा। क्यों बाजार समिति परिसर गहमागहमी का केंद्र रहेगा, भली भांति आप वाकिफ हैं, क्योंकि बाजार समिति परिसर को ही वज्रगिरी बनाया गया है। यहीं पर गिनती होनी है। ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद है यहाँ पर। इसके आगे आप देख रहे होंगे यहाँ गढ़वा विधानसभा क्षेत्र यानी 80 जो संख्या विधानसभा क्षेत्र का बनाया गया है यहाँ पर, जहाँ मतगणना होगी गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की। और उसके ठीक आगे 81 विधानसभा क्षेत्र यानी भनातपुर विधानसभा क्षेत्र की गिनती होगी। अब ईवीएम में कल यानी गुजरे 13 तारीख को मतदाताओं ने दोनों विधानसभा क्षेत्र गढ़वा और भनातपुर के जो मतदाता हैं वो प्रत्याशियों के किस्मत को ईवीएम में मतदान करके और बंद कर दिए हैं। उसका फैसला 23 को होना है। 23 तारीख को गिनती होगी, जब दोपहर के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कुछ कि आखिर गढ़वा किसका होगा और भनातपुर किसका होगा। ये दोनों जगह से कौन विधायक होंगे। प्रत्याशी कई हैं, लेकिन लड़ाई कुछ ही लोगों के बीच में है। दो लोग। हम बात अगर गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की करें तो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम से जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश ठाकुर और भाजपा से सत्यनारायण तिवारी, इन दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर है। इन दोनों के बीच लड़ाई है। बात भनातपुर की करें तो भनातपुर में जेएमएम से अनंत प्रताप देव हैं और भाजपा से भानु प्रताप शाही हैं। लेकिन गिनती 23 को होनी है। चर्चा शुरू हो गई है। खैर चर्चा क्या हो रही है हमने आपको लिख कर बता ही दिया है समीक्षा में कि चर्चा दोनों के समर्थक अपने अपनी तरह से अपने अपने प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित बता रहे हैं। उनके तर्क भी उनके द्वारा दी जा रही है। कि बाजार समिति परिसर की बात करो तो सुरक्षा व्यवस्था, जैसा कि आपने कल देखा कि कल कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी। हर मतदान केंद्र, चाहे वो शहरी मुख्यालय का हो या सुदूर गांव देहात का, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त थी। प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद थे, सभी बूथ का निरीक्षण भी कर रहे थे। साथ ही वेबकास्टिंग सेंटर जो बनाया गया था वहां पर देख भी रहे थे। हम बात उपायुक्त की करें, आरक्षी अधीक्षक की करें, पलामू चाहे पलामू कमिश्नर हो, पलामू डीआईजी हो, सभी के द्वारा बूथ का निरीक्षण किया जा रहा था। देखा जा रहा था कैसे मतदान हो रहा है। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हम कई बार बता भी चुके थे जब अधिकारियों से हमारी बात होती थी कि लोकसभा चुनाव को पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में प्रशासन ने गुजारा था। तो ठीक विधानसभा चुनाव भी पूरी तरह से निर्भीकता के माहौल में लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपना दम मतदान किए और शांतिपूर्ण चुनाव गुजर गया। प्रशासनिक अधिकारी निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। आवाम भी, मतदाता भी सराहना की पात्र है कि कोई आपसी परस्पर सहयोग से ही कोई प्रशासन किसी कार्य को संपन्न करा पाता है, आगाज से अंजाम तक पहुंचा पाता है। तो चुनाव जो गुजरा, पहले चरण का चुनाव गढ़वा विधानसभा क्षेत्र, भनातपुर विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह शांतिपूर्ण गुजरा। अब 23 को मतगणना होनी है। हम एक बार फिर आपको दिखा दें कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र, भनातपुर विधानसभा क्षेत्र का दोनों का मतगणना स्थल बनाया गया है बाजार समिति परिसर को। यही मतदान होना है और चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। चर्चा लगातार हो रही है। जो प्रत्याशी हैं, जो मुख्य प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी की जीत निश्चित रूप से सुनिश्चित है। उनके द्वारा तर्क भी दिए जा रहे हैं, जहां एक और मिथिलेश ठाकुर के समर्थक बता रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान विधायक मंत्री, उनके द्वारा विकास किया गया है, उनके द्वारा सपना देखा गया था क्षेत्र को विकसित करने का। जो वक्त मिला उन्हें, उस वक्त में निश्चित रूप से उनके द्वारा पहल करते हुए गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में विकास किया गया। तो वे सत्यनारायण तिवारी की हम बात करें तो उनके समर्थक भी तर्क के आधार पर बता रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी की जीत निश्चित रूप से होगी और जीत का अंतर भी उनके द्वारा बता दिया जा रहा है। उनके द्वारा साफ पर कहा जा रहा है कि हमारे प्रत्याशी जो हैं भाजपा के सत्यनारायण तिवारी, वो 5 चुनाव हारने के बाद भी 5 साल क्षेत्र में बने रहे
और जिस तरह विपक्ष की भूमिका होती है सत्ता का विरोध करना, विरोध भी दर्ज कराते रहे, मुखर रूप से बोलते रहे, बेबाक रूप से बोलते रहे, क्षेत्र में बने रहे, क्षेत्र से उनका मोहभंग नहीं हुआ। जब अमूमन ऐसा होता है, जो देखा जाता है कि चुनाव हारने के बाद राजनीति से जुड़े लोग जो प्रत्याशी होते हैं वो क्षेत्र से उनका मोहभंग हो जाया करता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सदना तिवारी लगातार क्षेत्र में बने रहे। इसके साथ साथ कई और तर्क दिए जा रहे हैं जिसके आधार पर उनके समर्थकों द्वारा चर्चा की जा रही है कि हमारे प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होगी। बात भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की करें तो भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में जो वक्त मिला, क्योंकि पहली बार कोई चुनाव जीतता है, दूसरी बार जब जीतने की बारी आती है, जब चुनाव लड़ने की बारी आती है और फिर वो चुनाव जीत जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा अपने क्षेत्र में जरूर कुछ ना कुछ आयाम गढ़ा गया होता है, तभी जाकर क्षेत्र की जनता दोबारा अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो 10 साल लगातार भानु प्रताप शाही विधायक रहे और उनके द्वारा भरतपुर में विकास का काम किया गया और साथ ही सड़क से लेकर सदन तक मुखर रहे, आवाज उठाते रहे अपने क्षेत्र के हित में और काम किया गया। इस आधार पर उनके समर्थक बता रहे हैं कि निश्चित रूप से भानु प्रताप शाही भरतपुर से इस चुनाव में विजयी होंगे। तो वहीं अनंत प्रताप देव की बात करें जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में जो पूर्व के प्रत्याशी रहे ताहिर अंसारी वो भी रहे। इस दोनों के गठजोड़ को मजबूत मानते हुए ही अनंत प्रताप देव के समर्थकों की बात करें तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे प्रत्याशी की जीत निश्चित रूप से होगी। और साथ ही एक और तर्क है कि झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार द्वारा भी कई ऐसे काम किए गए जिसका फायदा अनंत प्रताप देव को और यहाँ गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में मिथिलेश ठाकुर को मिलेगा। लेकिन यह तो चर्चा की बात हो गई, लेकिन 23 तारीख को इसी बाजार समिति में जो परिणाम आएगा वही बता पाएगा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सत्यनारायण तिवारी होंगे या मिथिलेश ठाकुर होंगे और भरतपुर से विधायक हैट्रिक लगाएंगे भानु प्रताप शाही या अनंत प्रताप देव वापसी करेंगे विधायक के रूप में। यह 23 तारीख को आने वाला परिणाम बताएगा। इसी बाजार समिति से एक बार फिर हम आपके सामने इसी तरह खड़े होकर बताएंगे कि जीत किसकी हुई, कौन विधायक बना। धन्यवाद।